देखो क्या कर नहीं, क्यों? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई देखने वाले ठीक ठाक होंगे। आज की तारीख मेरी कोर्ट और हम जा रहे थे फैमिली कोर्ट में। और सुबह सुबह बच्चे पहले सब रेडी करके तो स्कूल भेजे, क्योंकि ये था कि पीछे फिर इधर उधर भागते रहेंगे और तंग करेंगे और साथ में धूप में घूमते रहेंगे। बेहतर है उनको पता ना चले और फिर मैं जाऊँ। तो फिर उनके जाने के बाद फ़ौरन से मैं रेडी हुई, क्योंकि 8 बजे हमने पहुँचना था। और मेरे साथ जा रही थी मेरी सिस्टर, क्योंकि अबू तो नहीं जा सकते थे, अम्मी भी नहीं जा सकती थी और साथ भाई जो है वो जॉब पे था। तो हम निकल पड़े हम कोर्ट की तरफ। आज के दिन बहुत ज़्यादा खुआरी हुई, क्योंकि हमने पहुंचना था 8 बजे और हड़ताल थी। पाकिस्तान का मामूल जैसा कि आजकल चल रहा है, हमें बोलता है मैं फलां जगह हूँ, लेकिन वो पहुंचा काफ़ी देर से। फिर उसके बाद उसने लंबा रूट लगाया है। फिर रास्ते में जाके तो उसका गाड़ी उसकी जो है ना बंद हो गई और पेट्रोल उसको मिला नहीं। फिर वहाँ से दोबारा ऑटो लिया और हम पहुँचे कोर्ट में। कोर्ट में क्यों गए, ये सारे सवाल आपके होंगे माइंड में, तो अभी मैं बताती चलती हूँ। कोर्ट खुला अप्लाई करने के लिए गई, क्योंकि जैसा कि मैंने कुछ वीडियोस पहले भी डाली हैं अपने घर की, जहाँ पे मेरे मसले मसाइल चल रहे थे। फिर उसके बाद यूँ हुआ था कि मैं व्लॉग नहीं बना सकी और मुझे घर से निकाल दिया गया था। मेरे 3 बच्चे भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेटियां हैं 3 मेरी। फिर अम्मी के घर थी 4-5 माह, यहाँ पे आके वेट किया, सोचा समझा। और जैसा कि मेरे घर वाले बार बार 9 साल से फोर्स कर रहे हैं मुझे मैं खुला ले लूँ, तो आखिरकार मैंने सोचा कि मुझे लगा, मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे खुला ले लेना चाहिए और मैंने अप्लाई कर दिया हिम्मत करके। काफ़ी सोचा, 5 मंथ तक सोचा, फिर एंड टू एंड किया कि फैसला किया कि ले लेनी चाहिए। और बहुत ही मुश्किल दिन था जिस दिन मैं गई अप्लाई करने के लिए। और जब मैंने वहाँ पे सिग्नेचर किए तो तब भी मुझे रोना आ गया और बहुत ही दिल का हाल बुरा था और रो रही थी। बात यह है कि बहुत ही मुश्किल टाइम था, अभी भी मुश्किल है। जब मुझे कल मैसेज आया वकील का, आपकी कल डेट है, तो मैं बहुत परेशान हो गई। हालांकि मैं बेशक बोलूं कि मैंने खुद अप्लाई किया, लेकिन परेशानी तो हुई है। 9 साल गुजारे हैं, जहाँ पे 3 बच्चे भी हैं और शौक से कोई नहीं लेता। इसी तरह मैंने भी शौक से नहीं लिया, मजबूर होके अप्लाई किया, लेकिन परेशानी भी थी। कचहरी में हम हाजिरी लगा के फिर साथ में पार्क था, जिना पार्क, वहाँ पे चले गए। वहाँ पे KFC देखा तो वहाँ पे अंदर बैठ गए और कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दिया सिस्टर ने। जब तक खाना आया हमने खाया, थोड़ी देर वेट किया और के बाद 2 घंटे के बाद हम जो है दोबारा कचहरी में गए और अदालत में, फैमिली कोर्ट में। वहाँ पे जब बात की तो पता चला कि दूसरी साइड कोई आया ही नहीं है। और फिर मेरे हस्बैंड की कॉल आ रही थी पीछे कि तुम कहाँ हो, मैं बच्चों की तरफ आया हूँ। तो मैंने उनको बताया था कि मैं कचहरी जा रही हूँ क्योंकि आज डेट है। जैसा कि वो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने पता नहीं किया 5 माह, ना ही कॉल की ना ही कोई बातचीत। जब फिर मैंने सोच समझ के फैसला किया, केस किया, जब उनको पता चला कि मैंने केस कर दिया तो वो फौरन से फिर आना जाना उनका शुरू हो गया। वो मतलब इसम का फोर्स करने लगे कि आई केस वापस करो। मैं कहती हूँ कि मतलब इतने टाइम में वेट कर करके 5 माह, फिर उसके बाद 9 साल गुजारे मेरी कोर्ट में, मैं नहीं गई। मुझे इतना मजबूर किया गया, मैं वहाँ पे गई, मुझे कहा गया कि तुम जाओ अप्लाई करो। मेरी सास ने, मेरे हस्बैंड ने बार बार कहा और फिर तंग आके मैंने एक दिन ये अप्लाई कर दिया। तो ज़बरदस्त मतलब जगह बनाने की बहुत कोशिश की, दिलों में नहीं बनी, तो मुझे लगा कि नहीं मतलब कर लेना चाहिए। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ, हम लोग बेटियों की जब शादियाँ करते हैं ना तो जो लिखत पढ़त करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। जब लिखत पढ़त नहीं होती ना तो इजीली वो टाइम पे अगर रखना होता है तो रखते हैं, नहीं रखना होता तो डाइवर्स कर देते हैं। और अगर लिखत पढ़त हुई हो तो वो इन हालात पे मजबूर करके ले आते हैं कि लड़की खुद अप्लाई करे, लड़की खुद डाइवर्स ले, और वो कह के भी मजबूर करते हैं और ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि लेनी पड़ ही जाती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि लिखत पढ़त हुई होती है। और वो चाहते हैं कि मतलब खुद लेगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, देना नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता। मेरे घर वाले भी कुछ ऐसा ही समझते थे, क्योंकि मेरी लिखत पढ़त हुई भी थी। इसी चक्कर में मैंने 9 साल ज़बरदस्ती वहाँ पे रही हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे अभी, वैसे एक बेटा भी था वो फौत हो गया था, उसके बाद 3 बेटियां हैं मेरी। तो ज़बरदस्ती एक जगह पे मैं रही हूँ, कोशिश की है घर बसाने की, तो आखिर मैं भी थक गई हूँ कि उन्होंने हालात ऐसा पैदा कर दिए थे। तो ये होता है कि मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे नहीं पता, हर एक बंदे की अपनी अपनी सोच है कि लिखत पढ़त नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो मुझे कब का छोड़ चुके होते, लेकिन उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना मेंटली टॉर्चर किया। मेरी मेंटल हेल्थ के लिए मुझे लगा कि मुझे
इलादा हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरी जो हालत थी ना वो पागलों की तरह हो गई थी, मतलब एंजाइटी में थी। पुरानी पिछली वीडियो में मैं दोबारा ये सारा कुछ याद नहीं करना चाहती, दोबारा उन हालात में जाना नहीं चाहती। और अभी जो है सारे इनके रिलेटिव कॉल्स कर रहे हैं यूके से, इनकी हालाएं हो गई हैं, उनके मामू हो गए हैं, हालाएं हो गई हैं, वो कॉल कर रही हैं कि एक और चांस दे दो, हम जिम्मेदारी उठाएंगे। मतलब कौन जिम्मेदारी उठाता है? एक औरत की कोई दूसरा शख्स इस जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, मामू वगैरह ना उसकी हालाएं वगैरह, वो सिर्फ कहने की बातें होती हैं। और जिम्मेदारी उठानी भी नहीं चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए सिर्फ हस्बैंड होना चाहिए, लेकिन वही अगर किसी काम का ना हो तो फिर मुश्किल है। बेशक मैंने कोशिश की है, हर बार कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, जॉब करें, मतलब अपना काम करें, भाइयों के मोहताज ना बने, तो नहीं हो सका। तो मुझे बेहतर लगा कि बस अब मुझे फैसला ले लेना चाहिए, और मैंने लिया। और अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, जब मुझे सारे आके तंग करते हैं कि तुम फैसला वापस ले लो, एक बार चांस दे दो वगैरह वगैरह, मैं आप लोगों से राय लेती हूँ। प्लीज राय मेहरबानी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छी राय जरूर दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे फैसला वापस ले लेना चाहिए खुला का, या मुझे अपने फैसले पे कायम रहना चाहिए। तो इस टाइम बड़ा मुश्किल टाइम है मेरे लिए, मेरे माइंड पे ये चीजें, ये सारा कुछ बैठा हुआ है और मैं फैसला नहीं कर पा रही। क्योंकि बच्चों को देखो, सारे लोग कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं मतलब चलो मैं अपना रहूंगी, जैसा कि मैंने यूट्यूब चैनल चलाया, कुछ ऐसा टाइम आएगा मैं अगर इस पे मेहनत करूँ तो बहुत आगे निकल सकती हूँ और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं वहाँ पे रही तो ना तो मुझसे कोई काम हो पाएगा, ना वो करने देंगे, और ना वो चीज़ होगी। खैर जी व्यूअर्स, अभी हम जा रहे हैं अदालत में। तो जज ने मेरे हस्बैंड को आगे की डेट 5 तारीख डाल के दी है, और वहाँ पे उनको जवाबदेह होना पड़ेगा, और वो जवाब देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड खड़े हैं, और वो मेरे से बस, और वो कहते हैं कि बस इतनी बड़ी क्या क़यामत आ गई थी कि तुमने केस कर दिया और केस वापस लो वगैरह वगैरह। और अच्छी खासी यहाँ पे रोड पे खड़े होके तो हमारी बहस हो गई, लोग भी सुन रहे थे। तो फिर उसके बाद तो फिर इन्होंने रोड पे मेरे से पहले तो झगड़ा करना शुरू किया, फिर ये आके यहाँ पे ले आए, आके मिल बैठ के बात करते हैं। तो और मुझे गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पे रोड पे ये इस तरह शुरू हो गए, और काफ़ी सारे लोग खड़े होके सुनना शुरू हो गए। तो जब मैं कह रही थी कि यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं, फिर ये है कि यहाँ पे ले आए ज़बरदस्ती, और आओ बैठ के बात करते हैं। और फिर वही गुस्सा और किया। हम तो खाना खा चुके थे और यहाँ पे बस हम बैठ गए, क्योंकि वो फोर्स कर रहे थे बार बार। लेकिन सिस्टर भी कहती हैं कि चलो ठीक है बैठ जाओ, वो बोल रहे हैं और गुस्से में है तो चलो बैठ जाते हैं। यहाँ पे भी हमारी काफ़ी बहस हुई। फिर मैं अपनी वीडियो बनाना शुरू हो गई, मुझे बाहर का व्यू अच्छा लग रहा था, लेकिन वीडियो बनाना भी एक बहाना था मेरे लिए, क्योंकि इस टाइम इतना मतलब दिल भर गया है इन सब से, इन सब बातों से, इन सब रिश्तेदारों से, कि अब दिल ही नहीं करता किसी की बात सुनने का। और मैं दिल करता है कि बस कहीं से चली जाऊँ। और जब फैसला किया है, केस किया है, तो जब डेट आती है तो फिर एकदम से घबराहट होने लगती है। पता नहीं कितना मुश्किल है इस तरह ये सिचुएशन। कभी तो मुझे गुस्सा आता है, बात करना भी अच्छा नहीं लगता, साथ रहना भी मुनासिब नहीं लगता, और फिर ऊपर से दिल भी घबराता है कि जब बात ख़त्म होने पे आती है तो। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि एक बार वापस आ जाऊँ या जो भी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि जब भी मुझे वो मैं आई, जब भी मुझे भेजा गया, जब भी मुझे घर वापस जाना हुआ, तो इन्होंने ऐसे ही कहा मैं बदल गया, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें। और घर जाके तो एकदम से गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। तो फिर इस बार मुझे यकीन नहीं हो रहा इनकी एक भी बात पे। तो अभी ये मेरे साथ बैठे हुए हैं और इनकी पूरी यही बातें हैं कि क्या है कि तुम अपनी बहन को जो है इस तरह मतलब गाड़ी में बैठा देना, तो मेरे साथ बाइक पे जाना, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। और मैं यही बहस लगी हुई हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ, क्योंकि अब सब कुछ अच्छा नहीं लगता। जब मैं घर में रहती थी मुझे बड़ा शौक होता था कि हम ना पार्क में चलें, बच्चों को साथ लेके जाएं, क्योंकि ये जो जिना पार्क है जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं हमारे घर के बिल्कुल करीब है। कई दफ़ा हमने कहा, बच्चों ने भी कहा, तो ये मुझे कहते होते थे कि नहीं तुम्हें मैं साथ नहीं लेके जा सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम मेरे साथ जाओ, तुम घर में ही रहो।
वरना मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था कि मैं इस तरह का मतलब खुशी खुशी से, क्योंकि अब सब कुछ बदल गया है, सब कुछ उलट हो गया है। जब मेरा शौक था, मुझे ये अपने साथ इधर ले जाएं उधर ले जाएं। जब हम अम्मी के घर आते होते थे तो वापसी भी मैं अक्सर कहती होती थी कि ये जूस हमने पीना है, मैंने पीना है, आओ मैं पे करूँगी, तो फिर भी मुझे ये नहीं पिलाते थे। कई दफ़ा होता था सर्दियों में कि चलो कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं किसी जगह से, तो ये नहीं रुकते थे। उनको अच्छा ही नहीं लगता था मेरे साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ करना। तो अभी इनको शौक़ है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस मुझे क्या कहूँ मैं, मतलब इतना पसंद हर एक चीज़, हर एक बात जो है ना वक्त पे ही अच्छी लगती है। अब वो वक्त नहीं रहा, अब वो शौक़ भी नहीं रहे और अब ये बदल गए हैं, या पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। अब खैर देखते हैं। अभी हम जूस तो पी चुके हैं, चलें घर की तरफ रवाना होते हैं। तो आगे सिस्टर हो सकता है खड़ी हूँ या ना हूँ, पता नहीं। अब वो कि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि वो अकेले गई है और मैं बाइक पे, तो बस हम मजबूरी इसी को कहते हैं शायद। आगे हम आए तो सिस्टर आगे खड़ी थी और मैं उनके साथ रिक्शा में बैठ गई और ये हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं और बस ये देखे जा रहे हैं पीछे पीछे। बस वो कहते हैं ना, जैसे वो होता है नया नया जवान लड़का और लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो अभी तक वही सीन चल रहा है आई थिंक। और वो पीछे पीछे आना और देखना, तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि ये चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है, कैसे मैं मतलब ना इस बंदे से अब जान छुड़वाऊँ कि मैंने केस किया हुआ है, ये भी मेरी इंसल्ट है और समझ भी नहीं आ रही है। एक तो मेरे लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से ये हालात। तो चलता रहेगा, आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। मुझे रिप्लाई ज़रूर करिएगा कमेंट्स में, मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये थी मैं आज के दिन की ये सूट मैंने पहना था अलकरम स्टूडियो का, तो थोड़ी सी क्लिप्स मैंने ऐड किए हुए थे टिकटॉक के लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं और वीडियो में ऐड भी कर दूं। तो बस हमने कर लिए आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ मेरा आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वेट रहेगा मुझे, इंशाल्लाह दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ करे और मेरे लिए बेहतरीन फ़ैसला करे, क्योंकि इस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।